नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ब्रिटेन में नए युग की शुरुआत। नए सम्राट बने किंग चार्ल्स III। पत्नी कैमिला बनी क्वीन कंसोर्ट। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के 2 दिन बाद उनके बेटे चार्ल्स III को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। इतिहास में पहली बार टेलीविजन पर ऐतिहासिक समारोह में किंग चार्ल्स III को ताजपोशी हुई। ब्रिटेन में नए युग का आगाज हो गया है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के 2 दिन बाद उनके बेटे चार्ल्स III को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। इतिहास में पहली बार टेलीविजन पर ऐतिहासिक समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी हुई। इसके साथ ही उनकी पत्नी कैमिला क्वीन कंसोर्ट चुनी गई। सेंट जेम्स पैलेस में एक ऐतिहासिक समारोह में शनिवार को किंग चार्ल्स III को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया। मां एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से पूर्व वह ब्रिटेन के प्रिंस थे। शनिवार को उनकी ताजपोशी की औपचारिक घोषणा की गई। लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में शाही समारोह के दौरान ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस के अलावा कई वरिष्ठ राजनेता और अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें से अधिकारी और राजनेता भी शामिल हुए जो आने वाले समय में सम्राट के सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। समारोह में किंग चार्ल्स III के साथ उनकी पत्नी कैमिला को क्वीन कंसोर्ट चुना गया। साथ में उनके सबसे बड़े बेटे विलियम चार्ल्स के उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स की उपाधि दी गई। ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स III ने इससे पहले शुक्रवार को अपने पहले संबोधन में मां एलिजाबेथ द्वितीय को याद किया और कसम खाई कि वे अपनी मां और महारानी द्वारा खाई कसम को जारी रखेंगे और आजीवन ब्रिटेन के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। शुक्रवार को सम्राट ने अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, मेरी मां, जब आप मेरे प्रिय स्वर्गीय पिता से मिलने के लिए अपनी अंतिम महान यात्रा शुरू कर चुके हैं, मैं बस आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे परिवार और राष्ट्र के लोगों के प्रति आपके प्यार और समर्पण के लिए धन्यवाद। आपने इतने वर्षों तक इतनी लगन से सेवा की। किंग चार्ल्स III को मिलेंगी ये सारी राजशाही सुविधाएं। जानिए क्या है इनमें खास। अब किसी भी देश में बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं। इसके अलावा वह कोई भी गाड़ी बिना लाइसेंस के चला सकते हैं। महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को राजा बनाया जा चुका है। ब्रिटेन के नए राजा को मिलने वाली सुविधाओं की लिस्ट बहुत ही बड़ी है, लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी भी है जो इस पद को बेहद खास बना देती है। अब किंग चार्ल्स इंग्लैंड के सभी राजहंसों के मालिक होंगे और वो ब्रिटेन के राजा का जन्मदिन साल में 2 बार मनाए जाने की परंपरा भी शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब वह किसी भी देश में बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं। इसका कारण यह है कि पासपोर्ट राजा के नाम पर ही जारी होता है। इसके अलावा वह कोई भी गाड़ी बिना लाइसेंस के चला सकते हैं। किंग चार्ल्स III अपने राजशाही परंपरा को बरकरार रखने के लिए साल में 2 बार जन्मदिन भी मना सकते हैं। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ भी साल में 2 बार अपना जन्मदिन मनाती थी। उनका ओरिजिनल जन्मदिन 21 अप्रैल को राजघराने में परिवार के साथ मनाया जाता था, जबकि जनता के बीच उनका जन्मदिन 2 जून को मनाया जाता था। बता दें कि किंग चार्ल्स का ओरिजिनल जन्मदिन ठंड के शुरुआती दिनों में 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि किंग चार्ल्स III अपना दूसरा जन्मदिन गर्मी के दिनों में मना सकते हैं। सार्वजनिक समारोह की यह परंपरा 250 साल पुरानी है और इसमें 1400 से अधिक सैनिक, 200 घोड़े और 400 संगीतकार एक सैन्य परेड में मौजूद रहते हैं। ब्रिटेन के राजा मतदान नहीं करते हैं और वो चुनाव में खड़े भी नहीं हो सकते हैं। देश के सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते उन्हें राजनीतिक मामलों से न्यूट्रल रहना होता है। वो संसदीय सत्र के औपचारिक उद्घाटन में शामिल होते हैं और संसद के कानून को मंजूर करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ हर सप्ताह बैठक करते हैं।
ब्रिटेन के राजा लोगों पर राज करने के अलावा 12वीं शताब्दी से इंग्लैंड और वेल्स के राजहंसों पर भी राज करते हैं। हर साल थेम्स नदी में राजहंसों की गिनती होती है। राजा का अधिकार केवल हंसों तक ही नहीं बल्कि स्टर्जन मछली डॉल्फिनों पर भी लागू होता है। 17वीं शताब्दी से हर 10 साल में ब्रिटेन एक राजकवि और साहित्यकार को नियुक्त करता है जो वहाँ के राजा के लिए कविताएं लिखता है। कैरन एन डफी को ब्रिटेन की पहली महिला राजकवि के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने साल 2011 में प्रिंस विलियम की शादी के लिए कविताएं लिखी थी। महारानी के स्वतंत्र की 60वीं सालगिरह पर 2013 में कविताएं लिखी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।